हरे भरे खेतों, मिट्टी की खुशबू और शांत नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। गांव में चारों तरफ बड़े बड़े बरगद और आम के पेड़ थे। सुबह होते ही पक्षियों की मीठी आवाज गूंजने लगती। सुबह होते ही पक्षियों की मीठी आवाज गूंजने लगती। किसान अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल पड़ते। औरतें नदी से पानी भरकर लाती। गांव के लोग बहुत साधारण जिंदगी जीते थे। कुछ लोग खेती करते, कुछ दूध बेचते और कुछ मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जहां हर शाम दीपक जलते और भजन की आवाज पूरे गांव में सुनाई देती थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और एक पुरानी सफेद गाय थी, जिसे वह अपने परिवार का सदस्य मानता था। लेकिन रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। कभी बारिश फसल बर्बाद कर देती, तो कभी सूखा पड़ जाता। कई दिनों तक उसके घर में ठीक से खाना भी नहीं बनता था। फिर भी रामू कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और हमेशा भगवान पर भरोसा रखता था। गांव में एक लालची जमींदार भी रहता था, जो गरीबों को परेशान करता और हमेशा दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश करता था। उसे रामू की ईमानदारी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब रामू की बूढ़ी गाय ने अचानक ऐसी रहस्यमयी बात कही, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। चलिए देखते हैं इस कहानी को शुरू से। एक नया सवेरा हुआ। सुबह होते ही रामू अपने खेतों में काम करने के लिए चला गया। सुबह से शाम तक रामू काम करता रहा था। माँ, तुम क्या कर रही हो? मैं राधा को खाना खिलाकर उसे सहला रही थी। अच्छा माँ, चलो मुझे कुछ खाना दो ना, जल्दी मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चलो, तो मैं आता हूँ। राधा, तुम अच्छे से घास खा लो, मैं रामू को खाना देकर आती हूँ। रामू, तुम आज खेतों में नहीं जाओगे क्या? हाँ, मैं और थोड़ा देर के बाद जाऊंगा। तुम जाते वक्त राधा को थोड़ा अपने साथ ले जाना। वो थोड़ा जंगल में घूम घूम कर घास खा लेगी और फिर उसे घर ले आना, ठीक है ना? ठीक है माँ, मैं जाते वक्त राधा को साथ ले जाऊंगा। अरे राधा, चलो आज मेरे साथ, मैं तुम्हें आज जंगल घुमाकर लाती हूँ।
राधा, तुम यहाँ जितना इच्छा हो उतनी घास खाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। जानती हो राधा, मैं सुबह उठकर अपना काम करता हूँ। मैं किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ और सभी लोगों की मदद भी करता हूँ। लेकिन मेरे जीवन में इतना दुख क्यों लिखा है, पता नहीं। क्या मेरे जीवन में ऐसे ही दुख जीवन भर रहेंगे? नहीं रामू, ऐसा नहीं है। अरे ये किसने बोला? कौन है? अरे रामू, मेरी बात सुनो ना। क्या राधा, तुम ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इंसानों की तरह बात कैसे कर सकती हो? हाँ रामू, मैं ही बोल रही हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। सुनो, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हारा दुख और नहीं देख सकती। इसीलिए एक बात सुनो, कल सुबह पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ठीक है राधा। और राधा, हम अब घर चलेंगे ना? और घास तुम खाओगी? नहीं, मेरा हो गया, चलो चलते हैं। अरे राधा ने बोला था कि सुबह सुबह जाना है। चलता हूँ जल्दी जल्दी से। राधा ने इसी बरगद के पेड़ के पास खोदने के लिए कहा था। चलता हूँ, खोदना शुरू करता हूँ। अरे ये क्या निकला? सोने का घड़ा। इस घड़े में तो सोना चांदी पूरा भरा हुआ है। इसे मैं अब घर लेकर जाता हूँ, फिर सोचूंगा इसका क्या करूंगा। अरे राधा, तुमने जो बोला था, मैंने उस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई की और ये सोने का घड़ा मिला। देखो ना। हाँ, मुझे पता है रामू। मैं इसका क्या करूंगा राधा? इतना सारा सोना चांदी मैं क्या करूंगा? तुम इसे अपने काम में लगाओ और अपनी गरीबी भरी जिंदगी को भूल जाओ। और तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। और अब तुम खुश हो ना रामू? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ राधा। अब मैं इसे घर ले जाकर रख देता हूँ। रामू ने इतना सारा सोना और चांदी सिर्फ अपने लिए खर्च नहीं किया, बल्कि गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। वह गांव की सड़कें बनवाने लगा, स्कूल बनवाने लगा, उसने गांव के मंदिर का भी विकास कराया। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। अब पूरे गांव के लोग रामू की वाह वाह करने लगे। लेकिन गांव का लालची जमींदार पता चला कि रामू के पास एक ऐसी गाय है जो बोल सकती है और उसी गाय ने रामू की मदद की थी। ये सब देखकर जलने लगा। उसने रात में रामू की गाय चुराने की कोशिश की,
जमींदार धीरे धीरे करके राधा को खींच खींच कर चोरी करके ले जाने लगा। जंगल के बीचों बीच अचानक जमींदार के ऊपर बिजली गिर गई। जमींदार नीचे गिर गया। तभी राधा बोलने लगी, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका कभी भला नहीं होता। जमींदार धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कीजिए माँ, मैंने आपको चोरी करके बहुत बड़ी भूल की है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा सारा घमंड आज टूट गया। आज से मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा, सबकी मदद करूंगा। माँ, आप अब अपने घर चली जाइए और आप किसी को मत बताना, वरना मेरी इज्जत पूरी तरह गिर जाएगी। फिर मैं गांव में सिर उठाकर नहीं चल पाऊंगा। इसीलिए मैं आपको आपके घर छोड़ने जाऊंगा तो कोई देख लेगा। आप खुद ही घर चली जाइए प्लीज। माँ, मेरी थोड़ी लाज रख लेना। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। कहानी की सीख, अच्छाई और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा मिलता है। Please like, share and subscribe to our channel. Yes, please support our channel with your comments.